बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 7.2 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज 7.2। तो बेटे इस एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले जो फार्मूला याद रख लेना है वो है NPR, परम्यूटेशन का फार्मूला है, जो कि इक्वल होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। मींस अगर यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू आ जाती है 4 और यहाँ पे आ जाती है 3, अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे? 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है आपके पास 1 का फैक्टोरियल विच इज आल्सो इक्वल टू 1। ये क्या आ जाता है आपके पास 24, नीचे 1 आ गया बेटे, आंसर 24 ही आपके पास आ जाता है। ये परमुटेशन कर लेने का तरीकेकार है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं ताकि हम लोग को क्लियर हो सके कि किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा यूजिंग दिस मेथड। जी, क्वेश्चन नंबर है 1। इट इज इवेल्युएट द फॉलोइंग। सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट आ रहा है इट इज इक्वल टू 10p5। तो मेरा पहला पार्ट है 10p5। तो यूजिंग, आप साथ में बेशक लिख लीजिएगा, अगर आप नहीं भी लिखते बिल्कुल वैलिड है, जिस तरह से आप लोग लिखे बगैर भी कर लेते हैं। तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 10p5 आ जाता है, ये n है, और ये r की वैल्यू आ जाती है आपके पास। तो बेटे क्या है n हमारे पास 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 5 फैक्टोरियल, इस तरह से। तो बेटा इसको सॉल्व कर लिया जाए, अगर 10 फैक्टोरियल 9 8 7 6 एंड 5 पे मैंने क्यों रोक लिया? क्योंकि बेटे 10 में से 5 माइनस कर दिए तो 5 फैक्टोरियल आएगा और ये कैंसिल कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इट इज 42। 42 को मल्टीप्लाई करें अगर 8 के साथ तो आपके पास आता है 8 टू 16 6 1 कैरी आ जाता है। ठीक है बेटे, 1 कैरी आपने कर लिया, तो बाकी आपके पास आ गया है 4 8 ये 336 हो गया। अब बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 के साथ, तो 6 9 54 4 आ गया। ठीक है बेटे, बाकी आपके पास क्या आ जाता है 5 कैरी में, 3 9 27 28 29 30 31 32 2 आ गया, 3 कैरी चला गया, 3 9 27 28 29 30। तो बेटा ये आ गया हमारे पास। तो आंसर क्या आता है 30240, जब ये मल्टीप्लाई किया जाएगा 10 के साथ। तो ये तरीकेकार है बेटा इसको सॉल्व कर लेने का। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास आ जाता है, इट इज 5p2। 5p2 बेटे आ रहा है 5p2 यूजिंग द फॉर्मूला NPR इक्वल n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, यानी कि टोटल n है, n में से हम r यानी कि वैल्यूज ले रहे हैं। r n के अंदर ही पाई जाती है बेटे, लेस देन हो सकती हैं लेकिन n से ज्यादा नहीं हो सकती, ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो 5p2 है 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, इट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तक मेरा कलम रख लेते हैं, क्योंकि बेटे जब हम इनको माइनस करते हैं तो ये भी 3 फैक्टोरियल आता है, ये कट जाएंगे, तो 5 4 का क्या होगा 20। ठीक है बेटे, पार्ट नंबर 3 भी यहाँ पे कर लेते हैं, इट इज 7p7 यूजिंग NPR इक्वल n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है बेटे, 7p7 इक्वल 7 का फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 7 6 5 4 3 2 एंड 1, इट इज 0 का फैक्टोरियल विच इज आल्सो इक्वल टू 1। इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बेटे आपके पास आता है ये 50 40, तो आपका आंसर भी यही बन जाता है। आप लोग चाहें तो कैलकुलेटर के जरिए से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है परमुटेशन का साइन यहाँ पे गिवन होता है। ठीक है बेटे, ये यहाँ पे गिवन है। आप लोग यहाँ पे 7 शिफ्ट दबा के, ये P है, आपको नजर आ रहा होगा NCR कॉम्बिनेशन के लिए, परमुटेशन के P, ये मैंने P दबा दिया। ठीक है बेटे, अब मैं 7 यहाँ पे दोबारा प्रेस कर रहा हूं, अब मैंने इक्वल किया तो देखें 50 40 ही आपको आंसर दे रहा है। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं बेटे इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, जरा गौर कर लीजिएगा। पार्ट नंबर है 4, इट इज 10p, हमारे पास 3 आ रहा है, 10p3। तो बेटे आसान सा सवाल है ये भी, आप लोगों ने यूजिंग NPR n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये 10p हमारे पास है 3,
10p है 3, तो बेटा गौर कीजिए 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल जी। 10 9 8 7 पे रोक लेते हैं क्योंकि ये भी 7 का फैक्टोरियल रह जाएगा, 10 में से 3 माइनस करें, ये आपने काट लिए, बाकी 720 बेटे आपके पास आ गया आंसर। करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये बेटे क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 2। जनाब फरमा रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आप लोगों ने n की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 जरा देख लीजिएगा, इट इज np3, np3 इक्वल है 504 के, तो बेटा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल है 504 के, तो बेटा n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, नीचे क्या n माइनस 3 है हमारे पास, तो हम यहाँ पे रोक लेंगे इसको, ले जी रोक लिया, ठीक है। तो बेटा ये हम आपस में काट देंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है 504, लेकिन 3 वैल्यूज बची हैं, तो मैं अगर गौर करूं तो 9 मल्टीप्लाई 8 इट इज 72, मल्टीप्लाई 7 कर लूं तो मेरे पास ये आता है 504। इसका मतलब है यहां लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, n n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल है 9 9 माइनस 1 9 माइनस 2, ठीक है जी। बाय कंपेयरिंग अगर कंपेयर कर लिया जाए तो बेटा ये n सारे किसके इक्वल आ रहे हैं 9 के, तो आप यहां पे लिख सकते हैं 9 एज आंसर, ठीक है बेटा। ये तरीकेकार होगा इसको सॉल्व कर लेने का। कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2, और ये बेटे सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया था। पार्ट नंबर 2, इट इज 15pn, 15pn है, इट इज इक्वल टू 15 से लेके 11 तक मल्टीप्लीकेशन है, 15 11 सॉरी 14 13 12 अप टू 11। अब बेटा क्या करते हैं 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस n का क्या आ जाएगा फैक्टोरियल, इट इज इक्वल टू 15 14 13 12 11, इसके बाद क्या आना चाहिए 10 का फैक्टोरियल, इससे मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, 15 का फैक्टोरियल आ गया, इट इज इक्वल टू 15 माइनस n का फैक्टोरियल। तो बेटा ये सारी टर्म्स मौजूद हैं, तो 15 का फैक्टोरियल बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 10। देखें तरीकेकार है कि हम लोग यहां से इसको कटिंग कर दें, 1 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तरीकेकार बेशक आप कर लीजिए, या बस लिख लें बाय कंपेयरिंग, तो उससे हम इन दोनों टर्म्स को कंपेयर कर सकते हैं, बट वट एवर इजी फॉर यू आप वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो बेटा ये बन जाता है 1 ओवर 15 माइनस n का फैक्टोरियल इक्वल 1 ओवर 10 का फैक्टोरियल, ठीक है बेटे। अब आप क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 या इंप्लाइज दैट लगा लें n फैक्टोरियल इक्वल 10 का फैक्टोरियल। तो बेटा जब दो फैक्टोरियल इस तरह से आ रहे हो विदाउट प्लस माइनस साइंस, कोई अलग साइन में कोई और फैक्टोरियल नहीं है, तो बेटा हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे बस आप इतना लिख लें बाय कंपैरिजन, कंपैरिजन के साथ 15 माइनस n जो है वो इक्वल आ रहा है 10 के, ठीक है बेटे। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, n को उस तरफ ले जाते हैं ताकि हमारे पास वो पॉजिटिव हो जाए, तो बेटा 5 आपके पास क्या आ जाता है इजीएस्ट आंसर, ठीक है। ये तरीकेकार है इसको इस्तेमाल कर लेने का। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 3, इट इज np5 आ रहा है, np5 और बेटा फिर रेशियो आ जाती है, इट इज n माइनस 2p2 आ रहा है, n माइनस 2p2 आ जाता है, इक्वल टू 504, रेशियो में आ रहा है 1। तो बेटा पहले तो आप इसको बेशक यूं लिख लीजिएगा np5 ओवर n माइनस 2p2 इक्वल है 504 ओवर 1। अब इन पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 5 का बेटा क्या आ जाता है फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस 2 का फैक्टोरियल इसका, और बाकी बेटे नीचे आ जाएगा n माइनस 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल। पहले ये टर्म लिखी जाती है, फिर माइनस इसको किया जाता है, इक्वल किसके है 504 के। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा है बेटे। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या करना है, हमें इस पर पहले वर्क कर लेते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 2, साथ में फैक्टोरियल आ गया, ठीक है बेटे। डिवाइड लगाया, नीचे हमारे पास n माइनस 5 है फैक्टोरियल, ले बेटे नीचे आ जाते हैं, n माइनस 2 आ गया फैक्टोरियल में ओवर n माइनस 4 n माइनस 4 इक्वल किसके है बेटा 504 के। अब आप क्या कर लें, यहाँ पे n n माइनस 1
n माइनस 2 फैक्टोरियल, ओवर में बेटा लिख लीजिएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। आप ऐसे ही समझ लीजिएगा जैसे कि यहाँ पे डिवाइड था, n माइनस 2 का फैक्टोरियल था यहाँ पे, ओवर बेटे n माइनस 4 का फैक्टोरियल था, इक्वल किसके था 504 के। आप ये इस तरह भी समझ सकते हैं, ये जिस तर्ज में मैंने ये लिख दिया, ठीक है बेटे, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि ये हमारे पास जो है वैल्यूज उलट जाती हैं और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएंगी। बाकी आ गया 504, ठीक है बेटे। अब ये जो 50 ये n माइनस जो है हमारे पास 4 जो आ रहा है, इसके बाद टर्म आती है n माइनस 5, यहाँ पे मैंने इसको रोक लिया। अब बेटा ये मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल कर लिए, बाकी आ गया n माइनस 1 और n माइनस 4। तो बेटे आप गौर कीजिए, 6 9 होता है 54, तो यानी कि 10 9 और 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है बेटे। अब आप क्या करते हैं, 10 9 और जो हमारे पास 6 है उसको लिख सकते हैं 10 10 माइनस 1 10 माइनस 4। बेटा देखे ना ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया, 10 माइनस 4 10 माइनस 1 और ये 10। कंपेयरिंग जब कंपेयर कर लेंगे तो n किसके इक्वल आएगा, आपके पास 10 के इक्वल आएगा। तो ये बेटा इसका तरीकेकार है सॉल्व कर लेने का। आप ये जो स्टेप यहाँ पे मुकम्मल किया गया था उसकी बजाय बेशक ये कर लीजिएगा, बिल्कुल वैलिड है, उसमें आपकी गलती के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और बेटे चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स दैट, पार्ट नंबर 1, इट इज NPR इक्वल n डॉट n माइनस 1 PR माइनस 1। ये बेटे हमारे पास जो है क्वेश्चन आ रहा है, हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करनी है। तो बेटा हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, विच इज n डॉट n माइनस 1 PR माइनस 1। परमुटेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, n माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r माइनस 1। बेटे माइनस बाय होने की वजह से आपको ये ब्रैकेट लगानी ही पड़ेगी, n माइनस 1 फैक्टोरियल। बेटा इस n को बेशक आप इसे n के साथ भी मिलाकर लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। बाकी n माइनस 1 माइनस r, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और बेटे 1 आ गया, ये आ गया फैक्टोरियल। ये 1 माइनस और प्लस वाले दोनों कट जाते हैं और बाकी बेटे आपके पास क्या आ जाता है, जरा गौर कीजिएगा, n के बाद n माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब है ये n फैक्टोरियल बन जाएगा। और ये कह रहा है कि आपके पास n माइनस r का फैक्टोरियल। जैसे कि आपको पता है कि फॉर्मूला जो है हमारे पास NPR का वो यही है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड बेटे आप लोगों की आ गई, हेंस प्रूव्ड। इसमें आप कह सकते हैं कि आपने क्या कर लिया है, इसको प्रूव कर लिया है। करते हैं बेटे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 2, इट इज NPR इक्वल है n माइनस 1 PR, साथ ही साथ हमारे पास एक और वैल्यू आ रही है, इट इज R डॉट n माइनस 1 PR माइनस 1। तो बेटा ये हमारे पास जो है क्वेश्चन आ रहा है, हम फिर से राइट हैंड साइड ले लेते हैं, इट इज n माइनस 1 PR प्लस R डॉट n माइनस 1 PR माइनस 1। ये बेटे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, विच इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होगी इसका फैक्टोरियल ले लिया जाएगा, डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल। फिर बेटे प्लस r डॉट n माइनस 1 का फैक्टोरियल आ रहा है, और बेटा जैसे भी आपने प्रूफ किया था इसको, n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल आ जाता है। नाउ n माइनस 1 फैक्टोरियल, बेटा इसको जरा तरतीब से लिख लीजिएगा, n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस r डॉट n माइनस 1 का क्या आता है फैक्टोरियल। और बेटे ये क्या बन जाएगा, n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 का बेटे यहाँ पे आ गया फैक्टोरियल। ये प्लस 1 माइनस 1 आपने कैंसिल कर लेने हैं। और बेटे अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल आ रहा है, एंड नाउ n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस r n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ओवर में आता है n माइनस r का फैक्टोरियल।
ये बेटे हमारे पास टर्म्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे हमें क्या कर लेना चाहिए कि n-1 फैक्टोरियल ओवर n-r, फिर बेटे -1, ये आ गया फैक्टोरियल, प्लस r n-1 फैक्टोरियल ओवर n-r। बेटे n-r के बाद जो टर्म आती है वो है हमारे पास n-r-1, ये टर्म बाकी हमारे पास आ जाती है। ठीक है बेटे, उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा है। ये आप इसी तरह समझ लीजिए ना कि ये n है, n के बाद क्या आती है n-1, तो ये सारा n है, बाकी -1 आ गया साथ में। आप इस तरह से भी अपने ज़हन में रख सकते हैं। अब बेटा जो कॉमन आ रहे हैं आप उनको कॉमन निकाल लीजिएगा, n-r-1 ये बेटे मेरे पास कॉमन आ गया। बाकी क्या बच जाता है, यहाँ पे हमारे पास ये तमाम वैल्यूज कॉमन है, तो बाकी यहाँ पे 1 है, प्लस r ओवर n-r बेटे ये आपके पास आ जाएगा। एंड नाउ n-1 का फैक्टोरियल है, नीचे n-r-1 का फैक्टोरियल है। इसको बेटा आप लोग जरा एलसीएम ले लीजिएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 है, ये 1 से मल्टीप्लाई करके n-r, 1 से r मल्टीप्लाई करेगा तो r प्लस माइनस के कैंसिल कर दिए जाएंगे। अब बेटा इसको तरतीब से लिख लेते हैं, यहाँ पे रह गया n इंटू n-1 फैक्टोरियल ओवर n-r पहले लिख लिया, उसके बाद में आने वाली टर्म फैक्टोरियल के साथ मैंने बाद में लिख दी। तो बेटा जैसे कि आपके इल्म में है कि हमारे पास ये सारा क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल ओवर ये क्या बन जाएगा n-r का फैक्टोरियल, क्योंकि इसी से आप लोगों ने ये टर्म बनाई थी यहाँ पे। उम्मीद है कि क्लियर हो गया। अब बेटा ये फॉर्मूला किसका है, इट इज NPR विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब है कि आप लोगों ने इसको भी क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है। ठीक है बेटा, ये इस तरह से आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई, आप लोगों ने इसको भी प्रूव कर लिया। करते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 4। जनाब कहते हैं हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल द लेटर्स व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड। कहते हैं कितने वर्ड्स बन जाएंगे, हमारे पास जो है ये जो वर्ड्स दिए जा रहे हैं उससे कितने मजीद वर्ड्स बन सकते हैं जब कोई भी लेटर जो है रिपीट ना किया जाए। तो बेटा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पाइथन, विच इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन जो है हाई लेवल लैंग्वेज का नाम है। तो इसके अलावा जो है ये एक सांप का भी नाम है। एनीहाउ यहाँ पे बेटा अगर गौर किया जाए हमारे पास जो टोटल लेटर्स हैं वो 6 आ रहे हैं, और अगर हम आर की बात करें तो रिपीटेड तो कोई भी नहीं है, तो उसका मतलब है वो भी 6 है। 1 2 3 4 5 6 आप गिनती कर सकते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग NPR एंड 6P क्या बन जाएगा 6, मीन 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 6 का क्या आ जाएगा फैक्टोरियल। 6 5 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है बेटे, बाकी नीचे 0 का फैक्टोरियल। जैसे कि आपको पहले भी बता दिया 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। इनको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास ये बनता है 6 5 30। 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 120। 120 को यानी कि 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 72 और साथ में 0 यानी कि 720 आ गया। तो बेटा विदाउट कैलकुलेटर भी आप कर सकते हैं, कोशिश किया करें ताकि एंटी टेस्ट की तैयारी साथ साथ होती चली जाए। पार्ट नंबर 2 में है वर्ड हमारे पास नेटवर्क। नेटवर्क तो बेटा यहाँ पे हियर n क्या है आपके पास 7, और बेटा गौर कीजिए तो r कोई रिपीटेड नहीं है तो वो भी 7 है। यूजिंग NPR 7P7 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर लेना है। ठीक है जी, NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है बेटे, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 एंड 1 0 फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है बेटे 1। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आ गया था 720। 720 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 7 को तो बेटा ये 50 40 बन रहा है, यानी कि 5040 आपके पास इसका आ जाता है आंसर। करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। ये बेटे पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 3। हमें अब जो लेटर दिया जा रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर के लिए वो COPMUPUTER कंप्यूटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कोई भी यहाँ पे रिपीटेड नहीं है। यहाँ पे बेटा इसका मतलब ये हो जाता है कि NB आपके पास जो है वो 8 है
और आपके पास r भी जो है बेटा वो 8 है। आप लोग फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं परमुटेशन का NPR, किसके लिए? वर्ड्स को मालूम करने के लिए कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं। तो बेटे क्या करते हैं, अब यहाँ पे 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल, 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 ओवर 0 फैक्टोरियल। तो बेटे क्या बन जाता है ये हमारे पास 50 40 था, मल्टीप्लाई कर लें 8 के साथ तो ये आ गया 0 2 32 एंड बेटे 40320 40320 ओवर 1 40320 आपके पास क्या आ जाता है इसका आंसर। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन, कितने सिग्नल्स दिए जा सकते हैं बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स, तो बेटे क्या तादाद है उनकी हमारे पास 6, यूजिंग 2 फ्लैग्स एट अ टाइम। बेटे उसने 2 कह दिया है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक लिमिट उसने दे दी है कि नंबर ऑफ फ्लैग्स जो यूज्ड हैं, जो नंबर ऑफ फ्लैग्स यूज्ड एट अ टाइम, एक वक्त में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे उसने कहानी लिखी है सारी बेटा, उसको आर कहेंगे, वो 2 है। आप यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे कि इतने में से हमारे पास क्या बन जाएगा, एनपीआर का ही फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे बेटे परमुटेशन का यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने, सिग्नल्स कितने बन जाएंगे। नंबर ऑफ सिग्नल्स इक्वल क्या है बेटे 6p2, 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, इट इज 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, यानी कि टोटल 30 बेटे आपके पास सिग्नल्स बन जाते हैं जब हमारे पास कितने फ्लैग्स हो 6, एक वक्त में कितने इस्तेमाल कर रहे हो आप 2, तो बेटे 30 इनकी तादाद बन जाती है। चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 6, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन, कितने सिग्नल दिए जा सकते हैं अगर हमारे पास 5 डिफरेंट जो है कलर्स के फ्लैग्स हो। तो बेटा फिर वही टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने आपके पास आ जाते हैं, इनको 5 कहा गया है। ठीक है बेटे, अब वो कहता है नेक्स्ट हमें कि व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, कोई भी तादाद चाहे वो 1 2 3 4 5 तक हो सकती है, एक वक्त में इस्तेमाल की जा रही होगी। तो बेटे इसका तरीकेकार ये होगा कि नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 1 फ्लैग, पहले आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा। 1 का मतलब क्या है आर, ये ज़हन में रख लीजिएगा, यानी कि एन पी आर में आप 5p1 इस्तेमाल कर लेंगे। फिर बेटे अगर आपको कहा जाए नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 2 फ्लैग्स, एनपीआर वाला फॉर्मूला है उसमें लिखेंगे आप 5p2। फिर अगर कहा जाए नंबर ऑफ फ्लैग्स, सॉरी सिग्नल्स, क्योंकि सिग्नल्स आपने मालूम करने हैं फ्लैग्स की वजह से, यूजिंग 3 फ्लैग्स नाउ, तो बेटे क्या करेंगे, एनपीआर का फार्मूला है इसमें लगाएंगे आप 5p3। इसी तरह से बेटे नंबर ऑफ फ्लैग्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं सिग्नल्स को बनाने के लिए, अगर उनकी तादाद हो 4, तो बेटे क्या करेंगे, np4 5p4 आ जाएगा। लेकिन बेटे 5 तक आप जा सकते हैं, तो आपके पास एक लिमिट है, आप इसका फायदा उठाएं। यूजिंग 5 फ्लैग्स एनपीआर, यहां पे आएगा 5p5, ये बेटा तरीकेकार है इसको बना लेने का। यानी कि आप लोग पहले एक की तादाद देखेंगे, फिर आप दूसरे पे चले जाएंगे, फिर बेटा तीसरे में देखेंगे क्या बनते हैं हमारे पास, फिर चौथे में, और फिर बेटे 5वें में। तो इनको सॉल्व भी साथ साथ करना पड़ेगा। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, इट इज 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल ओवर, ये तो 4 ही बन जाता है, इनको कैंसिल कर लीजिए, 5 ही आपके पास आंसर आ गया। अब बेटा गौर कीजिएगा, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, इट इज 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल ओवर, क्या आएगा बेटे हमारे पास 3 का फैक्टोरियल, इनको काट दीजिएगा, आंसर आ गया 20। अब बेटे क्या करते हैं, 5 फैक्टोरियल है ओवर 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल है, तो बेटे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल, ये काट दीजिएगा, बाकी आ गया आपके पास 5 4 हमारे पास ये 60 टोटल बन जाता है। लें जी,
अब बेटा 4 के लिहाज से देख लेते हैं 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 का भी फैक्टोरियल। तो क्या बनता है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 4 है, मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल 120 बनता है ओवर 1 बेटे 120 ही आपके पास वैल्यू आ जाती है। 5 भी 5 है तो 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 0 का फैक्टोरियल जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 ही होता है, इसका आंसर भी आ गया 120। ये तो बेटे हर एक फ्लैग को अलग अलग आपने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या बनते हैं? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट यू हैव टू फाइंड बेटे वो क्या है? 5 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 120 एंड प्लस 120, 240, 300, 325 आपके पास टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स बनते हैं जब आप लोग इस्तेमाल करते हैं 5 फ्लैग्स को डिफरेंट कलर्स के, और बेटे 1 एट अ टाइम जो है आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर बेटे आपके पास ये आंसर आ जाता है। ये आपके पास वैल्यू है 5p1 की, 5p2, 5p3, 5p4, 5p5। आप लोग इकट्ठा लिख के भी इनकी वैल्यूज लिख के आप इसको सॉल्व कर सकते थे बेटा, बिल्कुल छोटा सा एक मेथड बन जाएगा, बिल्कुल वैलिड होगा वो। ये जरा इलेबोरेट कर दिया गया है आपके लिए। चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। कहते हैं हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड with distinct digits with each digit odd। तो बेटे हमारे पास distinct different odd digits जो हैं आर वो कौन से हैं? 1 है या तो 3 है या 5 है या 7 है या बेटे 9 है। हम लोगों ने 4 डिजिट नंबर बनाना है इनको इस्तेमाल करते हुए। तो बेटा हमारे पास जो पहला 4 डिजिट नंबर में जो पहला हिस्सा हमारे पास आ जाता है जिनमें हम इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारे पास जो चॉइसेस आ जाती हैं फॉर द फर्स्ट डिजिट, द चॉइसेस आर 5 है बेटे, ठीक है जी। फॉर द सेकेंड डिजिट द चॉइसेस आर, ऑब्वियस सी बात है एक एक करके डिजिट की चॉइसेस कम होती चली जाएंगी, वो 4 रह जाएंगी। फिर फॉर द थर्ड डिजिट के लिए द चॉइसेस आर कितनी रह जाएंगी बेटे? अब 3 रह जाएंगी। थर्ड डिजिट के लिए ये तीसरा डिजिट है, इसके लिए चॉइसेस हमारे पास 3 रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि 2 चॉइसेस आप लोग पहले कोई भी इस्तेमाल कर चुके हैं, बाकी 3 रह जाते हैं। फॉर द फोर्थ यानी कि लास्ट डिजिट द चॉइसेस आर बेटे क्या होंगी चॉइसेस? 2। द टोटल जो आपको रिक्वायर्ड नंबर है, आप रिक्वायर्ड बेशक लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिएगा, इक्वल। बेटा उसमें क्या करते हैं, इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना होता है। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये बन गया हमारे पास 60 मल्टीप्लाई 2 120। तो बेटा ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड नंबर है। कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 8। कहते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। बेटे 100 और 1000 के दरमियान में कितने नंबर्स बन सकते हैं अगर हम डिजिट इस्तेमाल कर लेते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। ये डिजिट आपने बेटे इस्तेमाल करने हैं, ठीक हो गया? रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो बेटे वी कैन नॉट यूज 0 एट एक्सट्रीम लेफ्ट बिकॉज it may not give answers। चले इतना लंबा बेशक ना लिखें आप, ये ना लिखें बेटे, ठीक है जी, आसान कर लें आप अपने लिए। We cannot use 0 at the extreme left means 0 2 3। तो बेटा 0 अगर यहाँ पे आ गया, ये तो 100 और 1000 के बीच में नहीं आता। अगर मैं 0 5 1 भी कर लूं, 5 4 भी कर लूं, फिर भी बीच में नहीं आता, ठीक है जी। 0 5 4 भी लिख लूं, इस तरह से बेटा आप इसको नहीं लिख सकते। पहली बात ये हो गई। इसका मतलब है टोटल डिजिट कितने रह गए आपके पास? 5।
उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया है। अब बेटा नंबर ऑफ परमुटेशन निकालते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशंस फॉर 1 को आपने फिक्स कर लिया यहाँ पे बेटे, और बाकी हमारे पास कोई भी 2 डिजिट आ जाते हैं, तो बेटे फिर टोटल डिजिट क्या है आपके पास 5। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे p, साथ में क्या आ रहा है आपके पास 2, जिसको फिक्स कर दिया जाता है उसको नहीं लिखा जाता। तो बेटे इसको सॉल्व कर ले, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, जी बेटे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल, ये काट लिया जाए तो 20 आपके पास आंसर आ जाता है। आगे बेटे नंबर ऑफ परमुटेशंस फॉर 2, लें जी 5p2, बिल्कुल वही तरीकेकार दोबारा से हो गया। तो आप इसको 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल लिख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ले बेटे ये भी 20 आ गया। फिर बेटे नंबर ऑफ परमुटेशंस फॉर, अब आपने 3 को फिक्स कर लेना है, 5p2 फिर आ रहा है, तो आंसर क्या है 20 आपके पास। फिर बेटे नंबर ऑफ परमुटेशंस, किसको फिक्स करना है, आपने आपने 4 को फिक्स कर लेना है। तो बेटे 4 को फिक्स करने से क्या होगा, फिर वही तरीके का, फिर 20 आंसर आ गया आपके पास। फिर बेटा जी नंबर ऑफ परमुटेशंस फॉर, अब 5 को फिक्स करना पड़ेगा, तो बेटे क्या आ रहा है 5p2, ये भी 20 आ जाता है। टोटल रिक्वायर्ड नंबर जो आपके पास आएगा 20, 20, 20, 20 एंड 20। तो बेटा टोटल 20 कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या बन जाता है आपके पास 100। तो बेटा 100 ये वेज बन गए। इसके बाद हमें कहता है, एक और इसका पार्ट आ जाता है, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5, इनमें से कितने हैं जो कि 5 पर डिविजिबल हैं। तो बेटा वो भी हम देख लेते हैं, उसके लिए जरा ये इरेज कर लीजिएगा ताकि हम इसका दूसरा पार्ट आसानी यहाँ पे ही सॉल्व कर पाए। तो बेटे दूसरा पार्ट है कि 5 के मल्टीपल्स आपने बनाने हैं इनको इस्तेमाल करके। तो बेटे जरा गौर कीजिएगा, वी कैन यूज 0 और 5, 0 और 5 at extreme right to make multiples of क्या 5। क्या मतलब इस बात का, यानी कि आप एंड पे 5 लिख लेंगे, पहले कोई भी डिजिट आ जाए, या 0 लिख सकते हैं आप, शुरू में कोई भी डिजिट आ सकता है, तभी बेटे आपके पास ये 5 के मल्टीपल बनते हैं, क्योंकि 5 का टेबल को आप जानते हैं उसमें 5 एंड पे आता है या 0 आता है। तो ये बेटा यहाँ पे ये कहानी छोटी सी आपको समझाने का मकसद यही है। तो बेटा नंबर ऑफ परमुटेशन जो आ जाती हैं, जरा उन पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो परमुटेशन आ जाती है, चलिए आप और इसको आसान कर ले फॉर, ताकि हम शुरू से इसको स्टार्ट ले लें, 1 यहां पे आ जाएगा 0। ठीक है बेटे, तो टोटल हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है, अब हमारे पास जो वैल्यूज आ जाती है बेटे वो क्या है, आपने फिक्स कर लिया ना 2, तो बाकी कितने रह गए, बाकी इसके अलावा कितने रह गए आपके पास, जी गौर कीजिएगा, बाकी रह गए बेटे आपके पास 4, तो यहाँ पे आ गया 4। आपने फिक्स कितने कर लिए बेटे, यहाँ पे 2 फिक्स कर लिए थे आप लोगों ने, क्योंकि टोटल 1 2 3 4 5 6 है, 2 आपने फिक्स कर लिए, तो बेटा यहाँ पे आ गया 1, ये मैंने ले लिया बेटे। लेकिन लिमिट क्या है, 100 से 1000 के बीच में रहना है आपने, ठीक है जी, इसे तजावुज नहीं करना, ये भी आपने ज़हन में रखना है। अब बेटे आगे बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस फॉर 1 5 भी आ सकता है यहाँ पे, ये भी बेटे 4p1 ही बनते हैं, क्योंकि अब आपने ये 2 फिक्स कर लिए, बाकी 1 2 3 4 रह गए। तो ये तरीकेकार है इनको सॉल्व कर लेने का, तो बराए मेहरबानी जरा गौर फिक्र कर लीजिएगा। ये बनता है 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। तो इनको काट दिया जाए तो बाकी सिर्फ 4 रह जाता है, यानी ये भी 4 आ जाएगा। ठीक है बेटे, ये भी सिर्फ 4 ही आ जाएगा। आप लोग मुकम्मल तौर पे सॉल्व करना चाहते हैं, हर्ज तो कोई भी नहीं, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं उसमें भी हर्ज कोई नहीं।
तो बराए मेहरबानी आसानी कीजिए ताकि आप लोग इसको मुकम्मल तौर पे आसानी से सॉल्व कर पाए। जी बेटे, परमुटेशंस फॉर, अब बेटे 2 की बारी आ गई, पहले 0 लगा लेंगे। 4p1, तो बेटे मैं डायरेक्टली यहाँ पे 4 ही लिख रहा हूं। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस फॉर 2 क्रॉस 5 आ गया, तो 4p1 है बेटे, तो ये 4 आ गया। बेटे जो चीजें मैंने बीच में समझाने की कोशिश की है, तो आपसे गुजारिश है कि आप उनको जरूर अच्छी तरह से समझिए, वही आप लोगों के काम बेसिकली आने हैं। पहले 0 कर लेते हैं फिक्स, मेरे सब में यही तरीके कार आपने कर लिया। नंबर ऑफ परमुटेशंस फॉर 3 क्रॉस, अब 5 कर लेंगे, 4p1 ही आएगा, तो बेटा ये भी 4 आ गया। ठीक है जी, अब इसके बाकी भी कर लेते हैं इसी तरह से हम सॉल्व। क्या कर लिया आपने? 3। अब नंबर ऑफ परमुटेशंस, जी बेटे फॉर, किसको करना है बेटे अब आपने? 4 को, तो 4 क्रॉस 0 आ गया, तो 4p1 ही आएगा विच इज इक्वल 4। ठीक है बेटे, अब आप लोगों ने नंबर ऑफ परमुटेशंस किसके लिए करनी है बेटे? अब आपने फॉर 4 क्रॉस 5, तो बेटे किसके इक्वल आ जाएगा ये? 4p1 के, विच इज आल्सो इक्वल टू 4। अब बेटे नंबर ऑफ परमुटेशंस फॉर 5 क्रॉस 0 इक्वल क्या आएगा? 4p1 के, तो बेटा ये भी 4 आ गया। बेटा यहाँ पे ना 5 क्रॉस 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 5 तो एक है ना हमारे पास, इसलिए आप दोबारा से 5 इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, उसमें हर्ज नहीं, नहीं भी लिखते तभी वैलिड है। ये बिल्कुल बेहतरीन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब बेटे हमारे पास टोटल रिक्वायर्ड नंबर जो आता है, रिक्वायर्ड नंबर, it is equal to 4 plus 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. You will get the 36 as answer. फिर भी गिनती कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. तो बेटा ये मैंने इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखा है। इनको बेटा आप लोगों ने सम अप कर लेना है, आपके पास आंसर आएगा 36। ये तरीकेकार है इसके पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने का। करते हैं बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारे पास 9। कहते हैं फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 35,000। 35,000 से बड़े नंबर्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं जो इससे बड़े होंगे। ठीक है बेटे, दैट कैन बी फॉर्म, जो कि बन सकते हैं डिजिट्स के साथ, जो कि हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये बेटे डिजिट्स दे दिए गए हैं आप लोगों को। विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, आपने कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं करना। ठीक है जी, तो हम लोग किस तरह से इसको बना सकते हैं? तो बेटे हमने निकालने हैं नंबर्स ग्रेटर देन 35,000। ठीक है जी, नंबर जो कि ग्रेटर देन होंगे 35,000 से, ये बेटे आप लोगों को कहा गया कि आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है जी, तो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटे, यहां पे जरा गौर कीजिएगा, नंबर 3, 5, तो बेटा उसके बाद हमारे पास कितने डिजिट बढ़ जाते हैं? यहाँ पे 3। चाहे आप लोग यहाँ पे डैशेस लगा लीजिए, चाहे यहाँ पे आप लोग जो है ये इस तरह से क्रॉसेस लगा लीजिए, बिल्कुल वैलिड है। ये दोनों तरीकेकार आप लोग इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। तो बेटे हमने देखना ये है, हमारे पास ये 35, ये 5 आ रहा है 1, 2, 3, 4 प्लेस में, ये 4 आ गया। बाकी हमारे पास ये r होता है, ये जो जितनी भी तादाद होगी बेटे ये क्या है हमारे पास? 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल, यू विल गेट 4 3 12 12 2 24। ये बेटे आपका आंसर आ जाता है। अब आपके पास जो नंबर है, अगर वो हो हमारे पास 36 भी तो हो सकता है, 3 6 1 2 3, 35 से बड़े नंबर देख रहे हैं बेटे, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वे ही आप लोग अडॉप्ट कर लेंगे। बेटे कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि किस तरह से सर ये चीज बना ली। अगर आपको ये याद में रह जाता है तो उसका मतलब है आप लोगों को समझ में आ गया है। अब बेटे नंबर
हमारे पास क्या हो सकता है इसके बाद, आप लोग 3 2 3 1 इस्तेमाल नहीं कर सकते, 3 4 इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप तो यूज कर सकते थे 3 5 से बड़े बड़े नंबर्स वो आप लोगों ने यहाँ पे कर लिए। अब इसके बाद बेटा 4 आ जाता है यहाँ पे 4, इसके बाद 1 2 3 4 कुछ भी लगा लीजिए वो 35,000 से बड़ा ही होगा, तो 1 2 3 4 5 आ जाते हैं और यहाँ पे 4 1 2 3 4, तो बेटा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर क्या आएगा 1 का फैक्टोरियल। आप इसको मल्टीप्लाई कर ले 24 को 5 के साथ, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 11 एंड 12, तो बेटा 120 आपके पास आंसर आ जाता है। फिर बेटा नंबर आपके पास अब 5 आ सकता है, 1 2 3 4, ये बेटे आ गया। अब आपने 5 भी 4 अगेन द सेम थिंग, ये क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल, तो बेटे यहाँ पे फिर 120 ही आ जाता है। अब लास्ट हमारे पास जो नंबर रह गया है आप उसको भी यूज करके देख लीजिएगा, इट इज 6 5p4, इसमें भी वेज आ जाते हैं, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये बेटे 5 4 3 2 एंड 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल, इट इज आल्सो इक्वल टू 120। तो बेटे ये हम लोगों ने इन तमाम डिजिट्स को इस्तेमाल कर लिया जो हम लोगों को गिवन थे, इसके अलावा कोई डिजिट आपके पास यहाँ पे नहीं बन सकता। ठीक है बेटे, उम्मीद है कि आपको इस समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों के पास जो रिक्वायर्ड नंबर आ जाता है, टोटल रिक्वायर्ड नंबर लिखा करें आप, टोटल रिक्वायर्ड नंबर। बेटा इसमें क्या करना है, देखें विदाउट रिपीटिंग वाला ये सिस्टम था, तो अब आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे इन सबको प्लस कर लेना है, 24 प्लस 24 प्लस 120 प्लस 120 एंड प्लस 120, व्हाट यू विल गेट 240 360, ठीक हो गया बेटे, और ये हमारे पास आ गया 408। बेटा ये इतने तरीके कार इसमें बन सकते हैं इसको लिख लेने के, तो ये टोटल नंबर ऑफ बेटा मेरे पास वेज आ जाते हैं। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ चुका है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 10, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, यानी कि हमने तादाद बतानी है 5 डिजिट नंबर्स की जो कि बनते होंगे 1 2 4 6 8 से, 1 2 4 6 और बेटा 8 से, ये हमारे पास तादाद दी जा रही है। कहते हैं कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, कोई भी डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए। कहते हैं परमुटेशन फाइंड करके दीजिए, द डिजिट्स 2 and 8 are next to each other, 2 and 8 are next to each other। तो बेटा यहाँ पे ना फॉर्मूला परमुटेशन का लगा लेते हैं, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है जी, तो परमुटेशन क्या लगती है, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर देन यूज फॉर्मूला। ले बेटे इसलिए लिख दिया गया है ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि ये फार्मूला किस मकसद के लिए लगाया जा रहा है। तो बेटा उसके लिए फार्मूला क्या आता है हमारे पास, नंबर ऑफ परमुटेशंस आ जाती हैं, नंबर ऑफ परमुटेशंस, पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, चांसेस आ जाते हैं। वो क्या होगा बेटे हमारे पास, जरा गौर कीजिएगा, इट विल बी n माइनस, तो बेटा टोटल हमारे पास क्या है n, टोटल को हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पे n कहा जाता है टोटल को, माइनस कर देते हैं बेटे इसको m के साथ, प्लस कर देते हैं इसमें 1, यहाँ पे लगा लेते हैं फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई m का साथ में लिख देते हैं फैक्टोरियल। तो बेटा ये फॉर्मूला आप लोग ये निशीन कर लीजिएगा। अब बेटे क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल हमारे पास n जो आ रहा है हियर, n इक्वल क्या है 5, और बेटे m क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ वेज हैं जो कि हमें यहाँ पे दिए जाते हैं, बेटा वो 2 यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो बेटे अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे नंबर ऑफ परमुटेशंस निकाल लेते हैं। जी बेटे क्या निकलेगी वो, n क्या है आपके पास, n इट इज 5 माइनस 2 प्लस 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बेटे क्या कर देंगे आप 2 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 प्लस 1 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 2
क्योंकि 2 वन जा ये 2 ही आता है हमारे पास। 4 का फैक्टोरियल इक्वल किसकी होगा, 4 3 जा 12 एंड बेटे 24 मल्टीप्लाई 2 इट इज 48। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। अब बेटे दूसरे में हमें क्या कहता है, दूसरे पार्ट में द डिजिट 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। जब बेटे दोनों के बारे में कहा जाए नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, तब क्या किया जाएगा, when 2 and 8 are not next to each other, बेटे ये कहा जाता है when two objects are not next to each other। उसके लिए बेटे फॉर्मूला क्या लगाते हैं परमुटेशन का, नंबर ऑफ परमुटेशंस फिर क्या होंगी, जरा गौर कीजिए, इट विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल माइनस, ये तमाम वैल्यू को बेटा माइनस कर दिया जाएगा, ये तमाम को आप माइनस कर देंगे, n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई m फैक्टोरियल। तो बेटा गौर कीजिए, ये आता है हमारे पास टोटल है 5, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। 5 माइनस बेटे क्या है हमारे पास 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल है। तो बेटा 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है जी, 5 फैक्टोरियल 48 आ गया। 48 को 5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेटा ये इक्वल आ जाता है हमारे पास 120, माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 120 माइनस बेटा ये हमारे पास 48 बन जाता है। इनको माइनस कर लीजिए तो 72 आपके पास आंसर आ जाता है। तो पहले आपके पास 48 आंसर है, दूसरा 72। तो बेटा ये सबसे आसान तरीके हैं इनको सॉल्व करने के, और ये आपके बाद में एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज में भी काम आ सकते हैं। तो इनको याद रखिएगा। तो स्टेटमेंट्स आपको साथ साथ बता दी गई हैं, प्लीज इनको ज़हन-नशीन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 11। कहते हैं हाउ मेनी जो है हमारे पास 6 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। ये बेटे पहले उन्होंने शर्त आपको बता दी है, फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 एंड बेटे 5। ये हमारे पास जो है टोटल हमारे पास डिजिट आ जाते हैं, जिनको आपने इस्तेमाल करके 6 डिजिट्स बना लेने हैं। ठीक है बेटे, यहां पे आप लिख सकते हैं वी कैन नॉट यूज 0 एट द एक्सट्रीम, या वेरी लिख लीजिएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट। मतलब क्या हुआ, टू मेक 6 डिजिट नंबर। ये जो मतलब की बात हम कर रहे हैं उस पर आ जाते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 इस तरह नहीं मैं बना सकता, ये 6 नहीं बनेंगे। आप लोग इसको यहां पे लिख सकते हैं, पहले नहीं लिख सकते। इसका मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट में आप इसको नहीं लिख सकते 6 डिजिट बनाने के लिए। तो बेटा ये सबसे पहले ये बात लिखनी जरूरी है, ये बतानी जरूरी है, ताकि पता चल सके चेकर को कि आप लोगों के पास ये नॉलेज है कि 0 को वेरी स्टार्ट में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है बेटे, तो ये सबसे पहले आपने बात यहाँ पे बावर करवा लेनी है। अब जो 6 डिजिट नंबर हमारे पास बनते हैं, 6 डिजिट नंबर when 1 is fixed। ठीक है, जब 1 को हम फिक्स कर लेते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो बेटे क्या बनेगा, या आप लिख सकते हैं 6 डिजिट नंबर विद 1, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। जिस तरह से आप लोगों को आसान लगता है उस तरह से लिख सकते हैं। तो बेटे क्या होगा 1 और बाकी 1 2 3 4 5 ही आपके पास जो है यहाँ पे बाकी डिजिट्स आ जाते हैं। तो बेटा ये तरीकेकार है इसको लिख लेने का। अब आपके पास क्या डिजिट बचते हैं यहाँ पे बाकी, जरा गौर कीजिए। जब आप फिक्स कर देते हैं इसका मतलब है आप इसको यूज नहीं कर रहे। बाकी आपके पास आते हैं 5p5। ठीक है बेटे, तो 5p5 का मतलब ऐसे होता यही है कि 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को भी आप लोगों ने सॉल्व किया था, तो उसका आंसर आपने निकाला 120। तो यहाँ पे भी बेटे आप 120 ही इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से बेटा 6 डिजिट नंबर, ये बार बार लिखना पड़ता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको मतलब इस बात से होना चाहिए कि आप लोगों की समझ में चीज आ रही है कि नहीं। जब आप 2 को फिक्स कर लेते हैं बात वही सेम आ जाती है। 6 डिजिट नंबर है जब 3 को आपने फिक्स कर लिया, कहां पे, एक्सट्रीम लेफ्ट में। 6 डिजिट नंबर है जब आप लोगों ने
4 को भी अब फिक्स कर लिया, कहां पे बेटे, एक्सट्रीम लेफ्ट में। तो बेटा 3 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर आ सकता है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से क्रॉस लगा दिए जाते हैं। 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। बेटा ये 5p5 ही है, ये भी 5p5 ही है, ये भी 5p5 ही लिखा जाता है। बाकी बेटे सिर्फ एक रह गया आपके पास 6 डिजिट नंबर, व्हेन 5 इज फिक्स्ड। अब आप लोगों ने 5 को फिक्स कर लेना है, कहां पे, एक्सट्रीम लेफ्ट में। ये बेटा इसीलिए लिख रहा हूं साथ साथ, ताकि यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट, तब बेशक आप ये चीजें ना बनाएं, ये भी आप आसान कर सकते हैं अपने लिए। तो बेटा अगर ये बना लेते हैं तो मेरा ख्याल आप लोगों को आसान हो जाता है समझना और इसको कर लेना। ले जी, ये हमारे पास टोटल वैल्यूज आ जाती हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है आपके पास, बल्कि टोटल रिक्वायर्ड नंबर आप कह लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि टोटल आपका यहाँ पे निकल आए, टोटल रिक्वायर्ड नंबर इक्वल बेटा 120 प्लस 120 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स बेटे आपके पास 120 आ रहा है। 120 प्लस 120 प्लस 120 इक्वल आ जाएगा 600। तो बेटा 600 हमारे पास जो है यहाँ पे टोटल नंबर आ जाते हैं। अब बेटे आपके पास नेक्स्ट वो कहता है इसी में, इन हाउ मेनी ऑफ देम विल 0 बी एट 10th प्लेस। तो हमारे पास 10th प्लेस में 0 को रखा जाए, उसके लिए जरा गौर कीजिएगा। 6 डिजिट नंबर व्हेन 0 इज एट 10th प्लेस। ले बेटे ये हमारे पास आ जाता है कि 10th प्लेस में जब वो होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, जरा गौर कीजिएगा। 10th प्लेस का मतलब यही होता है ना कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 यहां पे 0 आ जाएगा। ठीक है बेटे, यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ पे कितने कितने नंबर पे है ये, 1 2 3 4 5 नंबर पर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 5। और बेटा टोटल नंबर क्या थे, वो भी 5। तो इसका मतलब है 5 का फैक्टोरियल ही तो आ जाता है, विच इज आल्सो इक्वल टू 120। तो बेटा यही इसका आप लोग आंसर लिख लेंगे। और बेटा ये फैक्टोरियल था, जरा मैं इसको क्लियर कर लूं ताकि अगर आप लोगों ने इसकी स्नैप लेनी भी है तो आप लोग इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लें बेटे, ये तरीकेकार है मुकम्मल तौर पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने का। बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 12। कहते हैं इस क्वेश्चन में हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म। बेटे कैसे हम लोग 5 के मल्टीपल बना सकते हैं और 5 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है बेटे, फ्रॉम द डिजिट 5, ये 2 3 5 7 9 2 3 5 7 और 9 बेटा इन्हीं से बनाना है। ठीक हो गया। व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, बेटा इसमें कोई भी डिजिट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। ये भी बात ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ पे डिजिट को आपने रिपीट नहीं करना। तो इसका मतलब ये होता है कि मल्टीपल ऑफ 5 आपने बनाने हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर मल्टीपल्स ऑफ 5 फिक्स द डिजिट 5। इनमें से 5 का जो डिजिट है ये आप लोगों ने फिक्स कर लेना है एट यूनिट प्लेस। क्या मतलब, यानी कि मेरे पास ये डिजिट्स हैं 2 3 7 9 5। तो बेटा ये यूनिट प्लेस है, ये 10, ये हमारे पास 100 1000 10,000 इस तरह से प्लेसेस होती हैं, आपको पता ही होगा। बेटा ये यूनिट प्लेस है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये यूनिट प्लेस है। तो यूनिट प्लेस में हम लोगों ने फिक्स कर लेना है 5, क्योंकि बाकी अगर यूनिट प्लेस में रख दिए जाए तो आपके पास कोई फायदा नहीं होगा किसका, मल्टीपल ऑफ 5 बनाने का। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास बाकी 1 2 3 4 डिजिट्स आ जाएंगे, कोई भी यहाँ पे आ सकता है। बाकी यहाँ पे आपने 5 को फिक्स कर दिया। ये बेटा इसका सबसे आसान तरीकेकार है कर लेने का। फॉर मल्टीपल्स ऑफ 5 फिक्स द डिजिट 5 एट यूनिट प्लेस। बेटा बेशक कह लें कि आप यहां पे अगर बढ़ाना चाह रहे हैं, इतना भी बिल्कुल वैलिड था। फिक्स द डिजिट 5 फ्रॉम गिवन डाटा, फ्रॉम गिवन डिजिट्स कह लें, नंबर्स कह लें, गिवन डाटा कह लें,
तो बेटा ये भी लिखा जा सकता है। अगर आप ये नहीं भी लिखते तब भी ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन यही हो रहा है, तब भी बेटा वैलिड है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लिखने के चक्कर की जो है समझ सारी आती चली जा रही है। अब आप लोगों ने बेसिकली फाइंड आउट कर लेना है यहाँ पे क्या बेटे, हमारे पास इसका आगे क्या बनेगा 4p4 जो बाकी रह जाते हैं। अब बेटे क्या कर लेंगे आप इसको 4 फैक्टोरियल ही बन जाता है, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, इट विल बी 4 3 12 2 24। तो बेटा ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है 24। चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है बेटे हमारे पास 13, तो गौर कीजिएगा। कहता है इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से 8 डिफरेंट किताबें हैं आपके पास, 2 इंग्लिश की हैं। बेटे वो इस तरह से आपने अरेंज करना है शेल्फ में कि इंग्लिश की बुक्स जो हैं एक दूसरे के करीब ना आए। तो बेटे टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं 8। इंग्लिश की बुक्स बेटे हमारे पास कितनी है, वो है 2 व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर नेवर टुगेदर। तो बेटे फॉर्मूला क्या लगाते थे आप जी, उसके लिए बेटे परमुटेशन है, नंबर ऑफ परमुटेशन क्या निकलेगी बेटे, वो हमारे पास n फैक्टोरियल माइनस n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई m फैक्टोरियल। बेटा ये तरीकेकार होता है इनको सॉल्व करने का। n क्या है आपके पास 8 का फैक्टोरियल माइनस 8 माइनस 2 प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल। 8 का फैक्टोरियल बेटे 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 1। तो बेटा ये रहा 8। आप लोगों ने फैक्टोरियल लेना है, शिफ्ट दबा के बेटा ये बटन दबा लीजिएगा, इट इज 4320 माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 6 प्लस 1 7 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2। लें जी 7 का फैक्टोरियल जैसे कि हम लोग पहले भी कर चुके थे, इट इज अबाउट 50 40 वही है, 50 40 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे, 4320 माइनस 0 8 0 0 1। बेटा इनको माइनस कर लीजिएगा तो आएगा हमारे पास 0 4 2 0 3। तो बेटा ये हमारे पास 3 0 2 40 ये तरीकेकार हैं। इतने नंबर ऑफ वेज आ जाते हैं आपके पास, ठीक है बेटे, जिनसे हम लोग जो है 2 बुक्स को अरेंज करते हैं, इंग्लिश और दूसरी भी इंग्लिश है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ नहीं आएंगी, ठीक है बेटे, साथ नहीं आएंगी। ये अरेंज करने का तरीकेकार है। आपसे गुजारिश है कि इसको अच्छी तरह से आप लोग ज़हन-नशीन कर लीजिए। चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 14 जी। जनाब कहते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपने बतानी है ऑफ 3 डिफरेंट बुक्स हैं ऑन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश की हमारे पास 3 डिफरेंट किताबें आ जाती हैं, E1 E2 E3। हमारे पास 3 इंग्लिश की डिफरेंट बेटा बुक्स आ जाती हैं, और साथ में कहते हैं कि हमारे पास 5 डिफरेंट उर्दू की बुक्स हैं, U1 U2 U3 U4 एंड U5। ओके, फिर कहते हैं कि आप लोगों ने ऑन उर्दू फॉर प्लेसिंग देम ऑन अ शेल्फ, आप लोगों ने इनको शेल्फ में रखना है इस तरह के बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। एक जैसी बुक्स जो है बेटे इकट्ठी हो जाए तो हमारे पास क्या परमुटेशन आ जाती है, नंबर ऑफ परमुटेशन बेशक लिख लीजिए, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ, इसी फॉर्म में आप लिख सकते हैं बेशक इसको, पहले E1 E2 E3 U1 U2 U3 U4 U5। इंग्लिश हमारे पास है 3P3 और बेटा उर्दू क्या है 5P5। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल आ जाता है, इट इज 6 एंड बेटा ये क्या आता है 120। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 0 मल्टीप्लाई 6 0 2 6 12 आ जाएगा, यानी कि आप 2 लिखेंगे, 1 कैरी 6 1 6 एंड 1 7। तो बेटा 720 आपके पास इसका आंसर आ गया। अब साथ ही हमें कहते हैं वो कि नंबर ऑफ परमुटेशन और भी तो बन सकती हैं, क्योंकि उसने कहा है कि आप लोगों ने बस बुक्स को इकट्ठा रखना है जो एक जैसी है, U1 U2 U3 U4 U5, ये पहले भी तो आ सकती हैं और इंग्लिश बाद में। लें जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 5P5 आ जाएगा और उसके बाद बेटे हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे 3P3। इसको भी सॉल्व करते हैं जब आप लोग, तो हमारे पास पहले आएगा 5 फैक्टोरियल एंड देन 3 का फैक्टोरियल। बेटे ये आ गया आपके पास 120 मल्टीप्लाई 6 विल बी इक्वल टू व्हाट
जी 720, ये भी बेटे आप लोगों के पास 720 ही आ जाता है। तो अब रिक्वायर्ड हमारे पास जो परमुटेशन है, रिक्वायर्ड परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन बेशक लिखें आप लोग, वो क्या है 720 प्लस 720 इट इज इक्वल टू 1440। तो बेटा ये आपके पास जो है इसका आंसर आ जाता है। करते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 15। हाउ मेनी वेज, कितने तरीकेकार से कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, बेटे 5 बॉयज की बात की जा रही है और 4 गर्ल्स की बात की जा रही है, जरा गौर कर लीजिएगा। कहते हैं कि हमारे पास 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं, उनको आपने सीटेड करना है एक बेंच पर, सो दैट दी गर्ल्स एंड द बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट्स, यानी कि गर्ल्स और बॉयज अगर ये बेंच है, बॉयज और गर्ल्स ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, इस तरह से बेटे अल्टरनेट सीट्स हों, एक जैसी सीट्स ना हो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, इस तरह से बेटे अल्टरनेट सा बन जाए, ये तरीकेकार आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पे बना लेना है। ठीक है जी, ये बेंच के गिर्द इस तरह से आपने बैठा लेना है। अब बेटे हम लोगों को साथ में कहता है कि अल्टरनेट सीट्स का उसने साथ साथ बता दिया है, इस चीज को प्लीज जरा जेन में रख लीजिएगा। तो हमारी परमुटेशन इसमें क्या बनती है, परमुटेशन जो तरीकेकार होगा इसका विल बी, यहाँ पे आप लोग विल बी लिख लें तो मेरा ख्याल ज्यादा आसान हो जाएगा। विल बी क्या है, पहले लड़का फिर लड़की फिर बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल एंड देन बॉय, 1 2 3 4 5, ये बेटे अल्टरनेट तरीकेकार बन जाएंगे। ठीक है जी, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं यहाँ पे 5p5 बन जाते हैं, और बेटा उसको मल्टीप्लाई कर लेना आपने 4p4 गर्ल्स के साथ। तो बेटे ये अल्टरनेटली यानी कि ये यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, ये बॉय वहां पे चला जाए, इस तरह से ये अपनी सीट्स को चेंज भी कर सकते हैं। हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे बेसिकली देखने थे। ये आ गया 5 फैक्टोरियल एंड बेटा ये हमारे पास क्या आ गया 4 फैक्टोरियल, इट इज 120 एंड एज यू नो इट इज 24। तो ये बेटे हमारे पास वैल्यू आ जाती है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। तो हमारे पास ये तकरीबन बन जाएगा 24 मल्टीप्लाई 12 अगर कर दिया जाए तो 288 आ जाता है और साथ में 0। जी बेटे हमारे पास आ गया 2880। ये वेज बेसिकली हमारे पास बन सकते हैं, ये बेटा इसका आंसर है। तो बेटे ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 7.2 जो कि थारोली सॉल्व हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट साथ साथ बता दिए गए हैं वो क्लियर हैं। बेटे कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, कहीं प्रॉब्लम है व्हाट्सएप का नंबर भी साथ में दिया गया है आप लोगों को, आप उसमें बता सकते हैं कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, मुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रही। इंशाल्लाह बेटे उसके लिए हम आसान करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।